T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस की अगर बात की जाए तो उनका शेड्यूल जो है कहीं न कहीं आईसीसी की तरफ से आज रिलीज़ हुआ और देर रात रिलीज़ हो गया था और अब जी कहीं हाँ। न कहीं इसके बाद रिलीज़ हुआ उसके बाद हमने भी आपके सामने कम्युनिटीज़ के थ्रू हमारे फेसबुक के थ्रू भी लगातार आपके सामने सारे वार्म गेम्स रखे कौन-कौन से वार्म्स किन-किन टीम्स के किन-किन के साथ होने हैं। अब कई सारे अनयूजुअल चीज़ें इस वार्म अप के शेड्यूल में है जिसके बारे में वीडियो में आगे बात ज़रूर करेंगे और ये भी बात करेंगे कि जो एशियन टीम जिनको फुल मेंबर्स के खिलाफ मैचेस नहीं मिले वो आखिर किन रीजंस की वजह से नहीं मिले इसे जानने की कोशिश करेंगे और सबसे बेहतरीन फिक्सर्स अगर हम देखें तो किस एशियन टीम को मिले हैं अगर आप सारी चीजें देखें बैलेंस स्ट्रेंथ सबको मिलाकर देखें तो किस टीम को मिले हैं इस पर भी आगे बात जरूर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगी कि सबसे मेजर पॉइंट रहेगा किन एशियन टीम्स को आखिर किन रीजंस की वजह से फुल मेंबर के खिलाफ मैचेस यहाँ पर नहीं मिले। तो सबसे पहले एक चार्ट है, सबसे पहले आपको ये वो चार्ट दिखाना जरूरी है कि कितने फुल मेंबर्स इस आईसीसी के ऑफिशियल वार्म अप मैचेस खेलने वाली हैं और कितनी ऐसी टीम है जो नहीं खेलने वाली। हम फुल मेंबर्स की यहाँ बात कर रहे हैं, पहले ये आप देख लीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है, नहीं जाकर कनेक्ट होगा ठीक आगे जाकर किसी और रीजन के पीछे। ज़रूर, अगर हम बात करें जैसे कि आप देख पा रहे हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ये चारों ही टीमें दो-दो वार्म अप खेलती हुई नजर आएंगी। वहीं पर वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और इंडिया एक-एक वार्म अप गेम यहाँ पर खेलती हुई नजर आएंगी, ऑफिशियल वार्म अप गेम्स। तो ये है, 4 टीमें 2 गेम खेलेंगी और 3 टीमें एक-एक गेम खेलेंगी रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल है, उसके बाद जो टीम नहीं जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद देखिए तो 4 टीमें हैं जो एक भी वार्म अप नहीं खेलने वाली हैं। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये 4 टीमें हैं जो इस बार कोई भी वार्म अप गेम, ऑफिशियल वार्म अप गेम नहीं खेलने वाली। बिल्कुल, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि 4 तो फुल मेंबर्स आप यहाँ पर काट दीजिए क्योंकि इन्हें ये वार्म अप नहीं खेलने वाली और उसमें से जो 7 बची है उसमें से 3 जो फुल मेंबर है वो सिर्फ एक-एक वार्म अप मैच खेलेंगी। उन्होंने अपने 2-2 वार्म अप मैचेस भी नहीं लिए हैं, सिर्फ एक-एक वार्म अप मैच यहाँ पर लिए हैं। ये पूरी लिस्ट है फुल मेंबर्स से रिलेटेड और ये इसके बारे में आगे जाकर सीधे ये जॉइंट होगा, इसलिए हमने शुरू में आपके सामने ये चीज़ दिखा दी। अब बात करते हैं वार्म अप गेम्स किन-किन टीमों को मिले हैं। जैसे कि आप जानते हैं एशियड्स हमारी प्रायोरिटी रहते हैं, तो हम एशियड्स की यहाँ सिर्फ बात करेंगे। ग्रुप ए की बात की जाए, ग्रुप ए में कनाडा और यूएसए है। तो कनाडा के जो 2 वार्म अप्स है नेपाल और नीदरलैंड के खिलाफ है 27 और 30 को, डेट्स आप देख रहे हैं। और यूएसए की जो वार्म अप्स है बांग्लादेश और नेपाल के खिलाफ है, ये है 28 और 30 को। यहाँ पर देखें तो यूएसए को बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच में ऑलरेडी वो एक T20 सीरीज खेलेंगे 3 मैच में, उसके बाद फिर से बांग्लादेश से उनका एक वार्म अप मैच यहाँ पर होना है यूएसए के साथ। और कनाडा को नीदरलैंड और नेपाल यहाँ पर मिले हैं। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी की बात की जाए यार तो वहां पर मामला क्या कुछ है। जरूर देखिए, ओमान जो है वो पीएनजी के खिलाफ वार्म अप खेलेगा 27 मई को और अफगानिस्तान के खिलाफ वार्म अप खेलेगा 29 मई। तो ये 2 गेम है, एक फुल मेंबर के खिलाफ भी ओमान का है। वहीं नाइबिया की बात करें तो नाइबिया युगांडा के खिलाफ 27 मई को खेलेगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 28 मई को खेलेगा और तीसरा वार्म अप गेम नाइबिया खेलेगा, माफ कीजिएगा, पीएनजी के खिलाफ 30 मई को खेलेगा। पीएनजी के खिलाफ 3 वार्म अप गेम नाइबिया के फिक्सचर में जोड़े गए हैं। स्कॉटलैंड युगांडा के खिलाफ खेलेगा 30 मई को और स्कॉटलैंड अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा 31 मई को, जो कि फुल मेंबर के खिलाफ स्कॉटलैंड का वार्म अप हो। बिल्कुल, यानी ग्रुप बी में हम क्लियर देख पा रहे हैं तीनों ही जो एशियन टीम है उनके एक-एक मैच मिनिमम किसी फुल मेंबर के साथ जरूर है। ओमान और स्कॉटलैंड अफगानिस्तान के साथ और नामीबिया ऑस्ट्रेलिया के साथ। जी हाँ, नामीबिया को यहाँ 3 ऑफिशियल शुरू में भी लगा था कहीं ना कहीं कि 3 वार्म गेम्स कैसे किस तरह से हो गए, लेकिन डेफिनेटली आईसीसी ने 2-2 बार इस चीज पर क्लैरिफिकेशन दी है। पहले उन्होंने अपनी वेबसाइट को डाले, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट से भी हमने क्रॉस चेक किया, उसके बाद फिर ऑफिशियल आईसीसी ने जो अपना कैलेंडर बनाकर दिया का उसमें भी उन्होंने ऐड ऑन किया है। तो अब आईसीसी की तरफ से ये गलतियां नहीं हो सकती। 3 वार्म यहाँ पर नाइबिया खेलते हुए हमें नजर आ सकता है। खैर, अब यहाँ बात करते हैं ग्रुप सी की और जो क्वेश्चन शुरू में रहे थे उसके बारे में आगे बात जरूर करेंगे। ग्रुप सी की बात करें तो यहाँ पर पीएनजी और युगांडा इस ग्रुप में, पीएनजी ओमान के साथ 27 मई को, नाइबिया के साथ 30 मई को खेलता हुआ नजर आएगा। वही युगांडा नाइबिया के खिलाफ 27 मई को और स्कॉटलैंड के खिलाफ 30 मई को खेलता हुआ नजर आएगा अपने वार्म अप गेम्स। अब बात करते हैं ग्रुप डी में जहां पर नीदरलैंड्स और नेपाल है, उनके वार्म अप गेम्स किन खिलाफ मिले। जरूर, नेपाल कनाडा के खिलाफ 27 मई को खेलेगा और यूएसए के खिलाफ 30 मई को खेलता हुआ नजर आएगा। वहीं नीदरलैंड्स की बात करें तो श्रीलंका के खिलाफ 28 मई को फुल मेंबर के खिलाफ खेलना है उन्हें और वहीं पर कनाडा के खिलाफ नीदरलैंड 30 मई को खेलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो ये बात हो गई 4 अलग-अलग ग्रुप में जो एशियन टीम्स हैं उनके ऑफिशियल वार्म अप मैचेस कौन-कौन से होने हैं इस बार, वो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। जहां पर नीदरलैंड श्रीलंका जो है वो एक ही ग्रुप में है और यहाँ पर खेले गए हैं। अमूमन एक ग्रुप में मैचेस होते नहीं है कभी, लेकिन इस बार ये चीजें ऑस्ट्रेलिया नाइबिया वो भी एक ही ग्रुप में है दोनों, लेकिन वहां पे खेले गए। ये अनयूजुअल चीज यहाँ पर जरूर देखी गई है, लेकिन एट द एंड अब आईसीसी को डिसाइड करना था, उन्होंने किया है। अब फेयर एंड फेयर तो बहुत सारी चीजें होती है और इसकी तो अब आदत सी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कोई बात हो गई है। खैर चलिए, अगर
अनफेयर की लिस्ट गिनाई जाए तो बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी। आए दिन कुछ ना कुछ अनफेयर होता ही रहता है। खैर अब बात करते हैं यहाँ पर जो एशियन टीम्स है वहां पर जिन्हें फुल मेंबर्स के खिलाफ मैचेस नहीं मिले हैं, उनकी अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर कनाडा हो जाती है एक, युगांडा एक हो जाती है, पीएनजी एक हो जाती है, नेपाल एक हो जाती है। चार टीमें ये 4 टीमें हैं जिन्हें फुल मेंबर के खिलाफ कोई भी मैचेस यहाँ पर नहीं मिला है इस अवार्ड की बात करें। अब यहाँ पर सीधे सीधे करेक्शन बनता है, हमने जो सबसे पहले आपके सामने रखा था उस रीजन की वजह से भी, क्योंकि बहुत सारे चार तो फुल मेंबर्स ने अपने वॉक खेलने से ही मना कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो फुल मेंबर टीम है वो हो गई है कम, अब बची है 7। उस 7 में से भी सिर्फ 4 ही फुल मेंबर ऐसी है जिन्होंने 2-2 वार्म अप मैचेस खेलने चाहे, बाकी ने तो एक छोड़ दिए अपने, सिर्फ एक ही वो खेलना चाहते थे। से हमको बताया भी जो 4 थे शुरू की लिस्ट में हमने आपके सामने रखा भी, जैसे कि वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और इंडिया। सिर्फ एक ही फॉर्म पे अगर ये 2-2 वार्म अप मैच खेलने के लिए राजी होते तो शायद हमें इन 4 टीमों में से ये 4 टीमें किसी न किसी इंक्लूड में होते, या 4 में से 3 कम से कम या 2 कम से कम और इंक्लूड होते हुए मिल जाती फुल मेंबर के साथ साथ। लेकिन पहले तो 4 ऑलरेडी फुल मेंबर नहीं खेल रहे, उसपे भी 3 ने एक अपने वॉक छोड़ दिए, इस वजह से और ज्यादा यहाँ पर टीमें जो एक्सक्लूडेड होती हुई चली गई। लेकिन अब आपके जहन में ये होगा कि तो ये इनको भी तो मिल सकता था, स्कॉटलैंड, ओमान, नीदरलैंड्स, नामीबिया, इन लोगों को आखिर क्यों मिला? इन एशियन टीम्स को ही मिल सकता था, उसके बारे में बात आगे यहाँ पर जरूर करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि फुल मेंबर्स को यहाँ पर नहीं, फुल मेंबर्स के कटौती की वजह से, खुद के छोड़ने की वजह से जो वार्म अप्स है उनमें बहुत टाइट शेड्यूल आ गया, और ये एक रीजन बनता है कि अपने अपने ग्रुप में तक भी आ गए। जी हाँ, श्रीलंका और नीदरलैंड एक ही ग्रुप में फिर भी साथ में खेलना पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया के साथ में खेलना पड़ रहा है। ये भी कहीं ना कहीं इन रीजन की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर हमने आप सोचेंगे कि अलग अलग में भी किया जा सकता था कि मान के चलिए श्रीलंका को पीएनजी के साथ डाल देते हैं तो वो खेलने के लिए राजी होते तो ना, बस ये तो सोचने वाली बात है, ये पर्दे के पीछे वाली बात है। अब ये वाली बात नहीं है कि आने नहीं, यहाँ तो ये लिखा हुआ है, यो तो ये बोल रहे थे, ये सब कुछ नहीं होता। अब श्रीलंका युगांडा से खेलने के लिए राजी होगा तो ना वार्म अप मैच, ये सोचने वाली बात। जब श्रीलंका से कहा होगा आपका युगांडा से मैच है तो कहेंगे नहीं युगांडा से मत रखिए, कम से कम किसी और टीम से तो रखिए। इतना तो आप बोल ही सकते हैं वॉक के लिए, ये मत सोचिए कि आईसीसी डिसाइड करता होगा कि वॉक किससे देना चाहिए। वो वॉक जी हाँ फुल मेंबर्स है या फिर कोई क्रिकेट बोर्ड अपना इन्फ्लुएंस दिखाकर वॉक चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये पर्दे के पीछे वाला फैक्ट बता रहे हैं आपको, जो अगर आपको एक लाइन में चिपकाया जाता है ब्लैक कोट पहनकर, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। चलिए ये तो बात हो गई। एंड अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, अगर हम नेपाल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देखें तो, और सबसे बैलेंस्ड अगर आप देखेंगे कि सबसे बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग वार्म अप किसे मिले तो सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि युगांडा को सबसे बैलेंस्ड और सबसे बेहतरीन मिला है उसके लिहाज से? हर पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे, नो डाउट एक एशियन का फुल मेंबर से हो रहा है तो एक अलग तरीके का है, वो तो सब एकदम से हाई, लेकिन आप ये सोचकर देखिए वो एक T20 टीम है, अमूमन तंजानिया, रवांडा, घाना, इन लोग खिलाफ वो खेलते रहते हैं मैक्सिमम मोमेंट ऑफ टाइम, लेकिन उनको मिला है अपने से काफी ऊपर की टीम, ओडिया टीम, और वो भी उसमें नामीबिया और स्कॉटलैंड जो लगातार T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट भी कर रही है। अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखें, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही कहा है आपने, और बहुत एक बैलेंस यहाँ पर रखा गया है मैच युगांडा के लिए, तो बहुत बेहतर है। नामीबिया के खिलाफ तो वो खेलते ही हैं, नामीबिया के खिलाफ उनका एयरली कॉन्ट्रैक्ट भी है, 5 मैचों का T20 आई जो सीरीज उन्होंने रखा है, कभी उनके घर कभी नामीबिया के घर आकर, पर एक बैलेंस है। नामीबिया और स्कॉटलैंड उनसे बेटर टीमें हैं, और युगांडा ने भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, नामीबिया को हराया हुआ भी है, तो फिर उम्मीद करेंगे कि चलिए वार्म अप में अपने आप को और सही कर सके और बेहतर कर सके युगांडा की टीम, और वर्ल्ड कप में जाने से पहले जो भी तैयारियां और जितनी ज्यादा बेहतर हो सके वो हो पाए, और मैचेस बहुत अच्छे रखे हैं युगांडा। बिल्कुल, क्योंकि आपको उस पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा, तभी आपको लगेगा कि हाँ युगांडा के वार्म अप में बैलेंस है, दम है, और बहुत इंटरेस्टिंग वार्म अप्स है। वरना तो नो डाउट आप बहुत बड़े बड़े नाम का श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड टॉप हो गया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये एक टॉप हो गया वार्म अप के लिहाज से। यहाँ हार जीत की बात नहीं, ये वार्म अप मैच है, यहाँ पर आप हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेन इवेंट स्कॉटलैंड अफगानिस्तान ये एक जबरदस्त सीरीज हो गई। लेकिन अगर आप हर तरह से बैलेंस देखेंगे तो युगांडा के जो 2 गेम्स मिले हैं वो काफी बैलेंस, ठीक ठाक और स्ट्रॉन्ग वार्म अप मैचेस मिले हैं। अब हम बात करते हैं नेपाल के पर्सपेक्टिव से। नेपाल की अगर हम बात करें तो देखिए ये सबसे बड़ी बात है, ये जो पार्टी रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बिल्कुल आपके सामने बहुत बार रख भी चुका है, हम फिर से इस बात को रखेंगे। स्कॉटलैंड नेपाल के हम देखें वर्ल्ड कप क्वालिफायर में उनके खिलाफ कोई वार्म अप मैच नहीं मिला, इस बार भी उन्हें कोई वार्म अप मैच नहीं मिला। 2014 में जहां तक मुझे याद है T20 वर्ल्ड कप में उन्हें कोई वार्म अप मैचेस फुल मेंबर के खिलाफ नहीं मिले थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आपको रीजन समझ में आता है अगर नेपाल के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें? नहीं, देखिए प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, बहुत 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 ज्यादा प्रैक्टिकल जवाब है ये, और जी हाँ, और यकीन मानिए 100 में से 99 इससे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन रीजन यही होता है। बिल्कुल सही कहा है आपने, क्रिकेट प्रैक्टिकल पे चलता है, इमोशन पर नहीं। अंपायर
होकर, इमोशनल होकर एक रन नहीं दे देते आपको। प्रैक्टिकल से एक रन आपको बनाना पड़ता है, तब आपको एक रन दिया जाता है। तो क्रिकेट पूरा प्रैक्टिकल का गेम है, इमोशन का नहीं। प्रैक्टिकल में देखेंगे तो जितने भी नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया को जो मिला है यहाँ पर वार्म अप, और नेपाल को नहीं मिला, तो नेपाल ने बड़े इवेंटों पर, आईसीसी के बड़े इवेंटों पर कभी भी फुल मेंबर को हराया नहीं, कभी भी करारा जवाब दिया नहीं जी है फुल मेंबर्स को। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद ये लोग अब ये कहेंगे कि हमारी तारीफ उस कमेंटेटर ने की थी, जी हाँ। हमारी तारीफ हमने इस क्रिकेटर ने की थी, हमने टक्कर दी थी। टक्कर याद नहीं रखा जाता, जीत याद रखी। ये डेली क्रिकेट 1000 बार कह चुका है हमारी वीडियो में, टक्कर कोई याद नहीं रखता है कि बस। 2 दिन की 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होती है वो। बिल्कुल सही कहा है। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि नेपाल बड़े इवेंट पर, आईसीसी इवेंट पर जवाब नहीं देता फुल मेंबर्स को। और फुल मेंबर्स को जो जवाब देते हैं, आप उनका हाल देखिए, आप स्कॉटलैंड को देखिए, नीदरलैंड को देखिए, नामीबिया को एशिया कप देखिए। चैंपियन को हरा दिया उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप। थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि नेपाल ने कभी भी फुल मेंबर को हराया नहीं है, चाहे क्वालिफायर हो, आयरलैंड तक को नहीं हराया। बताइए, जहां यूएसए जैसी टीम, उसने आयरलैंड को मात दी T20 आई में। बिल्कुल, किसी में भी दे, लेकिन दे तो सही, ताकि एक जुड़ा रहे कि हाँ इसने हराया। नामीबिया को देखिए, एशिया कप जीत कर आई श्रीलंका, नामीबिया ने श्रीलंका को हरा दिया। नीदरलैंड को तो छोड़ ही दीजिए, स्कॉटलैंड को भी छोड़ दीजिए, वो तो पिछली बार नामीबिया सुपर 12 पहुंचा था 2021 में। आप बताइए कैसे हो रहा है फुल मेंबर को हरा कर। ओमान ने रिसेंटली वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आयरलैंड को हराया, आयरलैंड को सुपर 6 में पहुंचे। जरूर है। तो इस लिहाज से, और एक चीज ये है जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर है, ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है कि हाँ नेपाल जो है हरा नहीं पाता आईसीसी इवेंट पर। जवाब देने की जरूरत, जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात है। अब देखिए, पिछले वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी यूएई और ओमान से शायद था। जी हाँ, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वार्म अप यूएई से टीम हार गई। देख लीजिए, ये जवाब देने की बात होती है। तो जवाब नहीं होगा। जब आईसीसी, आप इतना ज्यादा आप आईसीसी को ब्लेम कर रहे हैं, आईसीसी ये, आईसीसी वो, आईसीसी ऐसा, आईसीसी वैसा, सामने से अगर एक सवाल आ जाए कि आपने तो फुल मेंबर को हराया ही नहीं है अभी तक, इन केस, क्योंकि आईसीसी कभी पलट के जवाब नहीं देता है और देना भी नहीं चाहिए, उनके एक बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो, इसलिए। लेकिन अगर पलट के जवाब आ जाए तो इसका जवाब भी, सवाल आ जाए तो इसका जवाब भी नहीं होगा कि हाँ यार हमने तो आयरलैंड तक को नहीं हराया अब तक, और जो जिनको मिल रहा है और वो हरा चुके हैं, उन्होंने साबित किया है। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, इन जैसी टीमों को धूल चटा दी है इन टीमों ने। और वहीं पर दूसरी चीज एक और आ जाती है, वो शायद आप नहीं मानेंगे, वो होता है इन्फ्लुएंस। जी, बिहाइंड द कर्टन और बिहाइंड द कैमरा कितना ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही है, उस वे में। मैं क्रिकेट की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, इसे अलग रखिएगा। ये दूसरा पॉइंट है, क्रिकेट में आपकी कितनी पॉलिटिक्स चल रही है दूसरे बोर्डों से, ये बहुत बड़ा बयान करता है। जी हाँ, बातचीत का ब्रिज स्ट्रांग है। बिल्कुल सही कहा है आपने। अब आप कुछ सोचेंगे यूएसए को कैसे मिल गया? अरे एक मैच हराने पे क्या यूएसए बांग्लादेश से खेल लेगा और ओमान अफगानिस्तान से खेल लेगा? ऐसे कैसे हो सकता है? यकीन मानिए, अगर यहाँ यूएई होता है इस वर्ल्ड कप में, या तो इंडिया पाकिस्तान में से कोई एक फुल मेंबर और एक एसोसिएट मेंबर, स्कॉट, कोई बड़ी एसोसिएट, कोई बड़ी या कोई भी हो सकता। जरूर अगर यूएई होता है यहाँ पर, इतना ज्यादा ये दो चीजें मैटर करती है। यूएई जो खेलता है वो अपने सेकंड पॉइंट की वजह से खेलता है, जो उनका बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द कैमरा सीन चलता है यूएई का। हालांकि वो भी फुल मेंबर्स को काफी हराने लगे, अफगानिस्तान को हरा दिया, बिल्कुल हरा। देखिए वहां पर भी हरा दिया है। या तो अब इस तरीके से, ये दो ही पॉइंट है जो जिसको देखकर लगता है कि शायद ये बहुत बड़ा, शायद नहीं है, यकीन है। और डेलकेट इस पे एक चीज कहना चाहेगा, 2024 टी20 वर्ल्ड कप में अगर नेपाल किसी फुल मेंबर को हराने में कामयाब हो जाता है, तो डेली क्रिकेट इस बात की गारंटी दे सकता है कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप अगर टीम पहुंचती है और ऑफिशियल वार्म-अप में आपको फुल मेंबर के खिलाफ गेम 100% मिलेगा ही। और अगर नहीं मिलता तो आप डेलकेट चैनल को उसी वक्त अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमें सुचारू बन सकते। इस बात की गारंटी हम देते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि नेपाल जवाब नहीं दे पा रहा। आपको हराना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जब भी आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर में टीम गई, 8वें नंबर फिनिश किया, किसी फुल मेंबर को मार नहीं दे पाया, आयरलैंड तक से आप हार गए। हमने एक चीज पहले भी कही हुई है, टक्कर से कुछ नहीं होता।
टक्कर में सिर्फ आपके ही कम्युनिटी में लोग याद रखेंगे, बाहर को याद नहीं रखता। और जो कमेंटेटर्स दो चार लाइनों में डाल देते हैं, जो यूट्यूब के वीडियोस आते रहते हैं बड़ी तारीफ करते हैं, तो फालतू है, वो तो आपको ही पता है, वो सिर्फ जीत पर आते हैं, बाकी जो फैक्ट चीजें तो कोई बात भी नहीं करता है, उन सबको तो इग्नोर मारे, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जो रियल प्रैक्टिकल चीजें हैं हमने वो इस वीडियो में बताई कि क्या रीजंस होते हैं। आप जवाब दीजिए, आप जैसे हमने कहा, हमने आपके सामने ये गारंटी रखी है, आप किसी फुल मेंबर को मात दीजिए 2026 T20 वर्ल्ड कप में अगर 110% नेपाल का जो वार्म अप मैच है वो किसी ना किसी फुल मेंबर से होगा ही होगा। जवाब देना पड़ेगा आपको, परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, आपको हराना पड़ेगा टीमों को, उसके बाद देखिएगा आपको जो बेस है वो स्ट्रांग होगा। और जैसे सेकंड पॉइंट ने कहा, कुछ इन्फ्लुएंस रहता है, कुछ टॉक्स रहते हैं, कुछ पॉलिटिक्स रहता है, क्रिकेट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं, ये चीजें बहुत रहती है, किससे किनकी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, किसने किन को लुभाने में कामयाब हो गए, किनसे किस बोर्ड से कितनी अच्छी बातचीत हो गई है, किसने किसका प्रस्ताव कैसे लिया है, क्या आपने प्रस्ताव दिया है, ये सब कुछ बिहाइंड द कर्टन होता है, ये सामने नहीं होता, ये बिहाइंड द कर्टन वाली चीजें हैं। ये चीजें, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सही कहा, अगर यहाँ पर यूएई होता तो आप गारंटी से मानिए या तो इंडिया से उनका वहां हो रहा होता या पाकिस्तान से, बिल्कुल ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली इंडिया पाकिस्तान से हो रहा होता, और एक और जो वहां होता वो शायद किसी स्ट्रॉन्ग एसोसिएट से हो रहा होता, या फिर क्या पता नेपाल से ही हो रहा होता। नेपाल से भी होता तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि यूएई नेपाल के काफी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है अगर हम एसोसिएट्स कैटेगरी में यहाँ पर बात करें। ये रीजंस है क्लियरली जो समझ में हमें आते हैं, और यही एग्जैक्ट रीजन है। हमने आपसे कहा है आप फुल मेंबर को यहाँ पर हराइए, नो डाउट आप वहां मैच में, जो अगले वर्ल्ड कप के आप फुल मेंबर देखेंगे, और नहीं हुआ तो आपने आपसे कहा है आप फ्री हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और हमें देखना बंद कर सकते हैं। ये बहुत फैक्ट रीजन है जिनके बारे में बात बहुत कम लोग करते हैं, कुछ भी रीजन लेकर आते हैं। हमने आपको 2-3 चीजें बताई, एक तो रीजन रहा जो फुल मेंबर्स थोड़े कटे और फुल मेंबर्स ने कुछ मैचेस अपने कम किए, वो एक रीजन सबसे पहले रखा है। उसके बाद फिर कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, उसका आंसर हमने लास्ट के 5-6 मिनट में दिया है। इसका उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इससे सहमत हैं इन रीजन से तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि बाकी लोगों के भी डाउट क्लियर हो सके। और नो डाउट आप फुल मेंबर्स को आने की कोशिश करिए, किसी भी सूरत में रिजल्ट आप खुद देखेंगे कितना इंपैक्ट हमें नजर आएगा इस वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप के बीच में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी दिल क्रिकेट के चैनल को सब्सक्राइब रखिए, दिल क्रिकेट फेसबुक पेज पे जाकर फॉलो कर लीजिए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार दिल क्रिकेट आपके सामने रखे जा रहा है। अलाना कुछ कहना चाह रहे थे? और एंडिंग बस बिल्कुल, बस ये कहना चाह रहा था कि बस कोशिश करिएगा, अब मौका मिल रहा है आने वाले वक्त में, अब तो उसको भुनाएं, उसको बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया अभी कि यूएसए को बांग्लादेश से कैसे मिल गया, हैरान मत होइए। यूएसए अगर चाहते तो यकीन मानिए, यूएसए अगर चाहते तो ऑस्ट्रेलिया से ही वहां आपको ही पता है किन क्या कैसे। फिलहाल इस वीडियो में